खुदावन यसुम से की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। आज हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब हैं। पास्टर साहब, वेलकम। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ऑडियंस के और व्यूवर्स के सारे सवालात के जवाबात बड़े सुलझे हुए अंदाज में और आसान अल्फाज में देते हैं, और इससे व्यूवर्स की हमें जो आरा जब हम जानते हैं तो उससे बड़ा हमें अच्छा महसूस होता है। हम गुज़िश्ता हफ्तों से बात कर रहे हैं मेटावर्स के ऊपर, और उससे मुताल्लिक बहुत से व्यूवर्स ने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, और मैं चाहूँगी कि हम वो क्वेश्चन आपके हज़ूर रखें ताकि आप उसका खातिर ख़ार जवाब दे सकें। जिस तरह गुज़िश्ता चंद दिनों से आप हमें सिखा रहे हैं, तो ये बताइए कि मेटावर्स और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या फ़रमाती है? इसमें पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो इसमें बताया गया था कि बाइबल मुक़द्दस में जो यूनानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो कायनात के लिए और मुख्तलिफ जो जहतें हैं ज़माने की कह लीजिए, उनके लिए यूनानी में लफ्ज़ नए अहदनामा में ख़ुसूसी तौर पर लफ्ज़ मेटा इस्तेमाल हुआ है। दुरुस्त। तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत से इसके हवालाजात मौजूद हैं। लेकिन जो ख़ास क्वेश्चन आपका है या व्यूअर का है, वो है मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या फ़रमाती है। जी हाँ। तो ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि ये आज के दौर की नज़ाकत को देखते हुए, वक्त की नज़ाकत जिसे कहा जाता है, ये इंतहाई अहम बात है। और उसका सबब ये है कि हम मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सब चीज़ें मिलाकर अब हम एक ख़ास दौर की तरफ चल पड़े हैं, दुरुस्त। जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है जिसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है, बिल्कुल जिसको ठीक। मैंने नाम दिया था मजाजी हकीकत का। ठीक है? तो वीआर से मुराद ये है कि जो चीज़ मौजूद नहीं है, आपके तसव्वुरात में है, सिर्फ आप उसको समझें कि आप हकीकतन वैसा ही कर रहे हैं और हकीकत में वैसा ही हो रहा है। सही। तो आज से कुछ अशरे पहले, या कह लीजिए सदियां पहले तो दूर की बात है, बल्कि अशरे पहले ही हमारे जो लोग थे या हमारी जो नस्लें थी, हमारे से पहले की नस्ल लगा लीजिए, वो इसके बारे में इतने ज्यादा नहीं समझ सकते, क्योंकि सही। उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। ठीक। उनके पास ये नॉलेज मौजूद नहीं था, ये इल्म मौजूद नहीं था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, मसनूई ज़हानत क्या चीज़ है, और वर्चुअल रियलिटी यानी कि मजाजी हकीकत या मसनूई हकीकत क्या चीज़ है। इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी कहा जा सकता सही। है। अब इसके लिए मैं रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त और उसके पहले बाब में से चंद आयात पढ़ूंगा। बज़ाहिर तो वो लगेगा कि वो इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन ठीक। बहुत ही गौर तलब है। सही। पहले बाब की 18वीं आयत से लिखा है, खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। सही। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, वो उनके बातिन में जाहिर है। इस चीज को लोग कबूल नहीं करते। जो शख्स इस हक को यानी इस सच्चाई को दबाए रखता है, वो क्या है? वो बेदीन है, वो मुल्हिद है, हम्म। वो एथियस्ट है। और ज़बूर 10 में भी इसके बारे में ऐसा ही लिखा हुआ है। शरीर कहता है कि कोई खुदा नहीं, हम्म। और यहां पर कलाम खुदा फरमा रहा है कि खुदा ने उनके बातिन में जाहिर कर दिया है कि खुदा मौजूद है। ये सच्चाई को हम लोग जल्दी कबूल नहीं करते। ये सब कुछ मेटावर्स के हवाले से मैं इस चीज़ को जो है वो बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, वो उनके बातिन में जाहिर है। जो कुछ मालूम हो सकता है, जी। इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। खुदा ने जाहिर कर दिया है, सही। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है। जो कुछ भी कायनात में मौजूद है, जो हमें पता चल चुका है, जो हमने डिस्कवर कर लिया है, और जो कुछ हम जान रहे हैं या देख सकते हैं, मादी कैफियत सारी की सारी या मादियात जो भी मौजूद हैं, उन सब से खुदा की कुदरत और उलूहियत ज़ाहिर होती है। आमीन। खुदा की पावर और उसकी पाकीज़गी या उसके खुदा होने का इजहार है वो सब चीज़ें।
और उसकी दुनिया की पैदाइश के वक्त से मालूम होती हैं, यानी उससे पीछे के बारे में हम जान भी नहीं सकते। ये भी पता चल रहा है कि दुनिया की पैदाइश के वक्त से जो चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं है। ये भी है कि उनके पास कोई लॉजिक, कोई रीज़न भी बाकी नहीं है। सही। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। जब ये अंधेरे के लिए जो ख़ास अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो यूनानी में इस तरह से वो हैं, यानी आप कह लीजिए कि ये टारटारस जो कि इंतहाई तारीक जहन्नुम, एक जो है हेडीज है यूनानी में और जी। दूसरा टारटारस है। टारटारस तो हम इंग्लिश के जो है वो लैंग्वेज में बोलते हैं, सही। लेकिन यूनानी में तो टे की साउंड ही नहीं है, वो ओके। ते है। जी बिल्कुल। तो अब वो जो तारीक जहन्नुम है वो टारटारस है, जहां रोशनी का गुजर भी नहीं। सही। तो अगर मैं उसको साइंसी जुबान में एक नाम दूं तो शायद उसको ब्लैक होल भी ब्लैक कहा जा होल्स। सकता है, दुरुस्त। शायद, जिसे आसमान में शिगाफ भी कहा जाता है सही। ब्लैक होल को, क्योंकि सुराख है वो, तो इस वजह दुरुस्त। से वो आसमान में सुराख है। खैर, तो वो अंधेरा उनके दिलों पर छा चुका है, उसमें से रोशनी भी अगर डाल दें आप ब्लैक होल में तो वो बाहर नहीं आती। ये उसकी खूबी है ब्लैक होल की, वो रोशनी को भी खा जाता है। सही। तो वैसे ही इनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छाया हुआ है। बिल्कुल तो अल हक क्योंकि रोशनी है, ठीक है, द ट्रुथ, ठीक। खुदा ताला जो है वो द ट्रुथ है, वो ही सच्चाई है, ठीक। वो हतमी सच्चाई। वो अपने आप को दाना जता कर बेवकूफ बन गए, बन गए, यानी वो दाना समझते हैं अपने आप को, लेकिन मगर एक्चुअली है नहीं नहीं। है। बिल्कुल ठीक। और गैर फानी जिसको फना नहीं है, खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। ये सारी सूरत हाल हैं। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, और सच्चाई को बदल कर वो झूठ उन्होंने बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर ये पौलुस रसूल ने एक ऐसी ज़बरदस्त जो मंजर कशी की है, इस चीज़ को हम जनरली देखें, क्योंकि जो उसका प्लेन मीनिंग है वो तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं, जी। इसकी गहराई या इसमें जो रम्ज मौजूद है हम उसको देखें, तो वो ये है कि ये हरकतें करने वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो जितना आप उनको खुदा के बारे में या खुदा की सच्चाई के बारे में बयान करेंगे वो उतना ही उनके दिल और सख्त होते हैं। वो कैसे? क्योंकि आप जो उनको सच्चाई बता रहे हैं वो है रोशनी। दुरुस्त। तो ये रूल याद रखिए, ये उसूल याद रखिए कि ब्लैक होल में जितनी मर्जी आप रोशनी फेंक दीजिए वो क्या है, उसको खा जाएगा और उसको हजम करके खत्म कर देगा। ठीक। उसके इफेक्ट को अपने ऊपर जो है वो नहीं जाहिर होने देगा। ठीक। वो डोमिनेंट है उसकी तारीकी रोशनी पर। सही। क्योंकि वो क्या है, वो बेसमझी की रोशनी है एक तरह से। बिल्कुल सही। तो ये खुदा ताला ने कायनात में चीजें रख के हम पर जाहिर किया है कि हम अपनी जो अंदरूनी कैफियत हैं उनको समझ लें। तो इसलिए आप उनको जितना मर्जी कलाम सुना लीजिए, वो कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, बाइबल सही नहीं है, बाइबल में सदाकत नहीं है, खुदा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से उनके लिए तो ये मामूली बातें। लेकिन जो खुदा के कलाम से कांप जाते हैं, यसाया की किताब में कुछ ऐसा ही लिखा है, तो वो जानते हैं कि ये हकीकत है। अब इसमें यह भी होता है कि यहाँ पर जो वो हरकत लिखी गई हैं, मैं इनमें से सिर्फ 2 की बात करता हूँ अभी, तो फिर हम मेटावर्स को क्लियरली समझ लेंगे। सही। अब एक शख्स है, वो क्या है, उसे यानी मौजरत के साथ ये जो है वो शरा में शर्म नहीं होती, और कलाम खुदा भी उसके बारे में हमें कोई जो है वो ऐसे पर्दापोशी करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि पर्दों को चाक करता है। अब लोग जो हैं वो पोर्नोग्राफी के आदी हैं, बहुत से लोग, और इस तरह की हरकत जो है वो छुप के की जाती हैं, और जब से इंटरनेट आया है वजूद में, तब से जो है वो घर घर में ये चीज़ जो है वो होती है। तो नौजवान इस चीज़ के आदी हैं।
और उसमें मुलव्विस होते हैं वो वीडियोस या पिक्चर्स या इस तरह की चीजें देखकर। लेकिन जब ये सब चीजें जो आपके तसव्वुर में हैं, आप उस तसव्वुर को रियलिटी में एक तरह से होते हुए देखें, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। यानी पोर्नोग्राफी को उस नशे से तशबीह दी जाती है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। सही। क्यों? क्योंकि ये डोपामीन पैदा करता है दिमाग में, जिसकी वजह से इंसान की ख्वाहिश जो है वो उसमें इजाफा होता है कि मैं इसको मजीद देखूं, मैं मजीद ऐसा करूं। ये सूरत हाल है पोर्नोग्राफी की। जैसा कि एडिक्शन है, ये भी एक एडिक्शन है, सही। क्योंकि डोपामीन बढ़ता जाता है और आपके दिमाग को फिर उसकी ज्यादा जरूरत है। एक बार वो शायद 5 ml बढ़ा, 5 ml प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद आपको जितना सुकून और सुरूर उसमें मिला, उसके बाद आप मजीद चाहेंगे कि वो 5 ml मजीद आए, तो फिर आपको उसकी ज्यादा तलब होगी। ये तलब रोज बरोज बढ़ती है। सही। तो जब वर्चुअल रियलिटी की तरफ आते हैं, मेटावर्स का सिलसिला है, तो उसमें जो मेटावर्स क्रिएटर हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि हम सबको वो वर्चुअल रियलिटी फ्राहम कर रहे हैं कि वो चश्मा पहनकर वो जो भी चाहते हैं वो उस चीज को अपनी आंखों से वो एक वर्चुअल रियलिटी में होता हुआ देखेंगे और खुद उसमें शरीक हो जाएंगे। सही। यानी एक ऐसी वीडियो गेम होगी जिसमें आपका तसव्वुर जो होगा वो आप खुद भी उस गेम का हिस्सा होंगे। और जो लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं या देखने के आदी हैं, वो नौजवान बच्चे, छोटे जो उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, वो बड़े कोई भी हो, वो अभी तो सिर्फ जो है बाहर बैठा हुआ देख रहा है, और बाद में जो कुछ वो देख रहा है वो वर्चुअल रियलिटी का चश्मा पहनकर वो खुद भी उसमें शामिल हो जाएगा। हम्म। तो क्या वो उस जंजाल से या उस महाजाल से बाहर निकल पाएगा? हरगिज नहीं। वो खुद उसमें शरीक हो चुका है। उसके सही। पांव ऐसी दलदल में धंसना शुरू हो जाएंगे जिससे बाहर आना मुमकिन ही नहीं होगा। ये है मेटावर्स, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जा रही है। सही। ये वर्चुअल रियलिटी को मामूली चीज नहीं है। हम्म। अब उसके अलावा कोई जो है वो गुसीला है या गुसैल है, बहुत गुस्सा आता है उस शख्स को, किसी ने भी कुछ भी कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे बातें भी उस वक्त जहन में नहीं आई, घर आकर वो उसे याद आई कि मैं क्या उसे जवाब देता। तो फिर क्या होगा? वो गुस्से में अगर वर्चुअल रियलिटी में वो कोई ऐसी वीडियो गेम देख रहा है, जैसे फर्ज कीजिए कि वो फाइटिंग वाली या स्ट्रीट फाइटर बहुत मशहूर वीडियो गेम है, तो वो खुद भी उसमें वो शामिल है। पबजी, फायर फाइटर्स, ये इस तरह की बहुत से जो है वो वीडियो गेम्स है जिसमें आप लोगों का कत्लेआम कर रहे होते हैं। तो फिर आपका इमेज वो उस वर्चुअल रियलिटी की उस गेम में खुद मौजूद होगा और आप लोगों को कत्ल करते फिरेंगे। जी हाँ, और पिछले ही दिनों हम एक न्यूज़ सुन रहे थे कि बेशक, एक नौजवान ने पबजी खेलते हुए और अपनी फैमिली अपनी को मार फैमिली को डाला। कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे है। तो वो निशानेबाजी कर रहा था। हुँ। तो ये यानी अब इस गुनाह से उसका छुटकारा कैसे? यानी इस अमल से उसे पहले ही बचा लेना चाहिए था, हुँ। लेकिन जो कुछ उसकी नीयत में था वो सब कुछ उसने वकूफ पजीर करके तो दिखा दिया। हुँ। तो वो जो अंदर चल रहा है वो वर्चुअल रियलिटी के जरिए रियलिटी बन सकती है। बिल्कुल सही। कत्ल व गारतगरी है, हरामकारी है। तो ये फैमिलीज में फिर ये हो रहा होगा। हुँ। ये छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे ये कर रहे होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा हमसे बेहतर जो है वो इस कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं। और नौजवान स्कूल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये सब कुछ कर रहे होंगे। घरों में फैमिलियां टूटेंगी इससे। जो मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान निफाक बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे मुआशरे का क्या हाल होगा? हुँ। यानी मुआशरा पूरी दुनिया में ऐसी तनज़ली का शिकार होगा कि बाबा आदम से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। दुरुस्त, तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो यानी फिर यस्सु की वो बात सच हो जाएगी, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा इब्ने आदम के आने के दिनों में भी होगा। हुँ। तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये है वर्चुअल रियलिटी। हुँ। बाइबल इसके बारे में ये हमें बता रही है। अब इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं
कि हमारे से पिछली जो जनरेशन्स थी, कुछ कह लीजिए 10 जो है वो यानी 10 इशरे इस तरफ लगाइए, तो उस वक्त इतना हमें कलाम के बारे में इतनी समझ में नहीं आ रहा होगा जो चीज़ें आज हम समझ सकते हैं। हम रोमियो के ख़त में कभी भी वर्चुअल रियलिटी को तलाश नहीं करते थे पहले, लेकिन आज हमने उसके बारे में भी जान लिया है। यहाँ पर उन्होंने खुदा की हम्द नहीं की, बल्कि गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस आयत मुबारका के मुताबिक अब लोग क्या करेंगे, वो आर्टिफिशियली वो खुदा को पूजने की बजाय दूसरी चीज़ों को पूज रहे होंगे, और फिर कोई बहुत से ऐसे भी होंगे जो अपने आप को खुदा बनाकर बैठेंगे, वो कहेंगे हमारी पूजा की जाए। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? क्या वो उन्होंने माफ़ी मांग ली खुदा से? क्या उन्होंने तौबा कर ली? वो तो बुत परस्ती में भी कहीं सबसे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये तो मुखालिफ मसीह का तसव्वुर है, यानी लोग खुद मुखालिफ मसीह की तरह बन जाएंगे, यानी खुदा के मुखालिफ हो जाएंगे। और ये लिखा इसीलिए गया कि वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए, वो बन चुके हैं लोग, इसलिए खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उनको छोड़ दिया, और एक खास मामले में छोड़ दिया, नापाकी में। उनके दिलों की ख्वाहिशें जो हैं वो उनके लिए वर्चुअल रियलिटी बनना शुरू हो जाएंगी। वो समुद्र में तैरते हुए जो है वो देखेंगे अपने आप को, वो जंगें लड़ते हुए अपने आप को देखेंगे, वो लोगों को कत्ल करते हुए देखेंगे, वो गेम्स खेलते हुए देखेंगे, वो ट्रॉफीज जीतते हुए अपने आप को देखेंगे, लेकिन हकीकत में नहीं, वर्चुअलिटी में, सिर्फ मजाजन मसनूई अंदाज में देखेंगे वो अपने आप को, सिर्फ तसव्वुर उनका ये होगा। और जो 2-3 घंटे बैठ के देखेगा उसके बाद तो वो थक जाएगा, कुछ और रियलिटी में काम ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये सूरत हाल हो जाएगी। तो माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के अच्छी वीडियो गेम्स खेलते हैं ताकि अपने बच्चों का क्या है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करें। तो जब वो इस तरह वर्चुअल रियलिटी का सिलसिला होगा तो फिर पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, पता नहीं किस तरह बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप की जाएगी, उनकी शख्सियत को किस तरह से आप उस्तवार करेंगे, किन क़वायद पर, किन बुनियादों पर आप उन्हें बनाएंगे। ये एक्चुअली है वर्चुअल रियलिटी, ये है मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर रोबोट्स, आने वाले दौर में रोबोट्स हर जगह काम कर रहे होंगे। जापान में तो पूरा पूरा रेस्टोरेंट्स ऐसे बन रहे हैं, और कई बन चुके हैं, जहाँ पे आपका ऑर्डर से लेकर आपके जो है सर्विंग तक, आपके बर्तन उठाने तक, आपके बिल पेमेंट तक, आपका जो रिसीव करने वाला रिसेप्शनिस्ट है, वो सब के सब रोबोट्स हैं। तो मतलब अब आपको जो है वो इंसान भी देखने को कम मिलेंगे, क्योंकि घरों में बैठकर वो वर्चुअल रियलिटी देख रहे होंगे। और लोगों को इस तरफ रागिब किया जा रहा है, धकेला जा रहा है कि हम क्या करें, हम इस तरह के कामों को छोड़ दें, कैपिटलिस्ट ना रहें। हम कैपिटलिज्म से हट रहे हैं, मेहनत करके कमाने से हमें हटाया जा रहा है, हमें भिखारी बनाया जा रहा है, खैरातिये बनाया जा रहा है कि खैरात मांग कर आप गुजारा करें। तो उस तरफ हमारा मुआशरा चल रहा है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया उसी तरफ धकेली जा रही, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या, यानी दुनिया कंट्रोल किस तरह से होती है आपकी फूड सिस्टम पर, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए चीज़ें मुहैया कर दी जाएंगी। आपके 500 एकड़ अगर ज़मीन है तो आप अपने 500 एकड़ के बजाय 300 एकड़ जो है वो उन पे कुछ ना उगाएं, 200 एकड़ पर उगाएं, आपको पर एकड़ $3000 हम दे देंगे। तो भाई मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ रही, मुझे मशीनरी का फ्यूल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, मुझे नौकरों को पे भी नहीं करना पड़ रहा, खादिमों को पे भी नहीं करना पड़ रहा, तो फिर क्या है, 300 एकड़ का 3,000 पर जो है वो एकड़ मुझे आ रहा है, तो जो है वो तो बहुत करोड़ों में चली गई बात। सही। तो घर बैठे मुझे मिल रहा है, मैं क्यों 300 एकड़ पर ज़राअत करूं, काश्तकारी करूं। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन उससे हमने ये नहीं सोचा कि उन 300 एकड़ की वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है। लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल। और वो खाना जो है वो सैकड़ों घरों तक जाता है, ये भी तो है। वो खाने की शॉर्टेज हो रही है दुनिया में, लोगों को ऐसे कहा जा रहा है। फिर उसके बाद पानी का कंट्रोल है, आप आराम से बैठ के वर्चुअल रियलिटी खेलें, ठीक है, वीआर खेलें, और हम जो है वो दुनिया के पानी कंट्रोल करते हैं। अब आपको साफ पानी घरों में मुहैया हो जाएगा, उसके लिए कोई आप जो है वो इरिगेशन सिस्टम पर फोकस ना करें,
तो दरिया सूखना शुरू हो जाएंगे। दरियाओं का पानी ही फिल्टर होता है और हम पीते हैं। दुनिया में हर जगह पर यही निज़ाम है। ठीक। जब ये सूखना शुरू हो जाएंगे तो जो है वो गंदगी और कचरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। जब बीमारियां बढ़ेंगी तो फिर आ गई आपकी मेडिसिन सिस्टम, सारा आपका हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इश्यूज। उससे हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे जी, आ जाएं आपको फ्री में जो है वो इंजेक्शंस और वैक्सीनेशन की जाएगी। अब उसका पता नहीं कौन सी चीज लगाई जा रही, यानी अन एक्सपेरिमेंटेड जो मेडिसिन है वो आपको वैक्सीनेट की जा रही है। अब उसके क्या नतायज होंगे? लोग उसकी वजह से भी बीमार हो रहे हैं। वो लगवाने के बावजूद लोग बीमार हुए हैं और बहुत सी फौतगियां भी हुई हैं पूरी दुनिया में। सही। तो कंट्रोल इस तरह से भी किया जा रहा है। मतलब ये सारा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर होके पाइपलाइन में से गुजर रहा है और फिर वो किस तरफ जा रहा है, एक ख़ास जो है वो शख्स के हाथ के कंट्रोल में आने वाला है। सही। जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जिसे मुखालिफ मसीह कहा जाता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और किसी का मुझे नहीं पता कि वो क्या कहता है इसको। सही। तो ये है मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मिल के वर्चुअल रियलिटी की तरफ हमें धकेल रहे हैं, और बाइबल इनके बारे में यही कहती है। दूसरी चीज मैं जोन की बात करने लगा था। वो जोन क्या है? यानी खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 17वें बाब की आखिरी आयत में ये फरमाया कि एक सो रहा होगा और एक जाग रहा होगा। ठीक है? या एक सो रही होगी और एक जाग रही होगी, एक चक्की पीस रही होगी और एक जो है वो आटा गूंद रही होगी। तो अब इसमें पहले जो है वो इसके बारे में लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ है। यानी हमसे पिछली जो गुज़िश्ता जनरेशन थी वो इसके बारे में शायद वाज़े तौर पे नहीं जानती थी। सही। लेकिन टाइम जोन की भी बात ही खुदावंद यीशु यहाँ पर कर रहा है। सही। ठीक है? एक एरिया में अभी जो है वो रोशनी है, दिन निकला हुआ है, और दूसरे एरिया में अंधेरा है, रात है। तो लोग वहाँ पर सो ही रहे होंगे ना। सही। सही। तो एक जगह जाग रहे हैं। सही। तो अब ये चीज़ भी है, हम इस चीज को भी देखें कि कुछ लोग जो है वर्चुअल रियलिटी का कुछ हिस्सा जो है वो कहीं पर इफेक्टिव होगा और कहीं पर नहीं हो रहा। यानी कुछ लोग जो है वो शाम के वक्त अपने ऑफिस या अपनी जॉब या अपने स्कूल्स वगैरह अपने सारे कामकाज के बाद शाम को फारिग होकर अपनी क्या है वो सोशल लाइफ गुजारते हैं। ठीक है? तो उसमें वो एंटरटेन होने के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और कहीं पर नहीं कर रहे होंगे, कहीं पर मेहनत मुशक्कत हो रही होगी, कहीं पर काम हो रहा होगा। ठीक। तो ये दोनों पहलू खुदावंद यीशु मसीह वहां पर बता रहे हैं। सही। तो इसलिए यानी फिर ये भी लिखा है एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो जो मेहनत मुशक्कत पर तवज्जो रखते हैं और उस पर फोकस करेंगे वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाएंगे। और जो वर्चुअल रियलिटी और जो है सहल पसंदी और आराम पसंदी और घर बैठे ही मिल जाए सुस्ती और काहिली को जो है वो फोकस करते हैं, उनके लिए तो पहले ही बाइबल मुकद्दस बार बार कह चुकी है। ठीक है? कि जो है वो चीथड़े पहनाती है काहिली। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए है कि हम इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, हम इन चीज़ों पर फोकस ना करें, हम इन पर अपनी तवज्जो मरकूज ना करें, बल्कि हम क्या करें, मेहनत और मुशक्कत और खुदा की तरफ रुजू लाएं। खुदा का खौफ अपने दिल में बढ़ने दें, क्योंकि उसका खौफ ही हिकमत का शुरू है, उसका खौफ ही इल्म का शुरू है, उसका खौफ ही दानाई का शुरू है। आमीन। यानी खुदा का कलाम जब हम अपने दिलों में उतारेंगे, उसकी बातें हम मानना शुरू कर देंगे ना, जिस वक्त एक भी बात कि उसने कहा है सच बोलो, तो फिर हमें एहसास हो जाएगा कि खुदा सच्चा है। हमें उसका डर बैठ जाएगा कि हमें सच बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना। तो फिर हम खुद ब खुद अक्लमंद होना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो जब इल्म में इजाफा होता है तो फिर उसका इस्तेमाल भी आ जाता है। पेटी में बंद रखने के लिए तो आता नहीं इल्म। बिल्कुल सही। सही। तो जब वो आ जाएगा तो फिर हम उसको हिकमत से, दानाई से इस्तेमाल भी करेंगे। तो यही खुदा का काम, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में, जिसे सरमन ऑन द माउंट भी कहते हैं इंग्लिश में, और अरबी में खुतबा तो जबल भी कह सकते हैं। ठीक। तो उसमें ये फरमाया था कि जब तुम देखो कि लोग परेशानी का शिकार हो रहे हैं दुनिया में, क्योंकि आज दुनिया की सूरत हाल कैसी है, दुनिया परेशानी का शिकार है। दुनिया को कोई सर पैर समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। आप पूरी दुनिया में देखें, इकोनॉमी आपकी जो है, कोई कहता है बिटकॉइन ले लो, कोई कहता है फलां कॉइन और ढिमका कॉइन की तरफ चले जाइए।
तो खुदा ने जिस चीज़ के लिए हमें बनाया है, खुदा ने कहा है कि आप फिक्र मत करना। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज में यही कहा आमीन। कि जब ऐसी सूरत हाल दुनिया की हो तो तुम खुशी करना और अपना सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारी निजात नजदीक है। आमीन। तो असल सबब यह है कि अब वो वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि अब जो सूरत हाल दुनिया की चल रही है, बाइबल के मुताबिक इससे आगे भलाई कोई भी नहीं नजर आएगी दुनिया में आपको। अब भलाई की तरफ जाने के लिए आपको वापसी चलना पड़ेगा, आपको रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं। अब आप दुनिया को रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसी नहज पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का तस्वुर खत्म हो रहा है। अब चंद लोग वापसी की तरफ आएंगे। आपका काम सिर्फ यह है, खुदावंद यीशु मसीह के कौल के मुताबिक, कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको इंजील की मुनादी करो। चाहे वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, किसी भी मजहब से, किसी भी फरके से हो, वो यहूदी हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो सब, उन सब के लिए यही है कि खुदावंद यीशु मसीह की बात माने, तौबा करें और नई पैदाइश पाएं। आमीन। जो कोई नई पैदाइश पाएगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। सही। तो इससे यानी खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमारे लिए पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, पोर्टल यानी एक दरवाजा। ठीक है, जो उसने कहा है भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। तो सच्चाई का पोर्टल, सच्चाई का दरवाजा, सच्चाई का डोर खुदावंद यीशु मसीह है। बादशाही का दरवाजा भी वही है, क्योंकि वो खुद बादशाहों का बादशाह है। वही सबको वेलकम करेगा। दूसरों के लिए उसने कोई ऐसा रास्ता नहीं रखा, कोई चोर दरवाजा भी मौजूद नहीं, कोई खिड़की भी उसने नहीं छोड़ी कि आप उसमें से दाखिल हो जाए। दुनिया मुख्तलिफ तरह से नजरियात पेश करती है कि हम किसी और तरफ से आए, किसी और तरफ से आए तो हम क्या हैं, हमने जाना तो एक ही के पास है, तो वहां जूते खाने के लिए भी बंदा जा सकता है। क्योंकि जब जो उल्टी तरफ से बादशाह के महल में दाखिल होने की कोई भी कोशिश करता है तो गार्ड पकड़कर मारते ही हैं उसको। बिल्कुल ठीक। तो एक ही दरवाजा है, खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6 आयत में कि राह और अल हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो बाप के पास आने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह में से गुजरना है, उसको कबूल करना है, तो उसकी तरफ रुजू लाना है। तो वही सच्चाई है, वही रियलिटी है। अल हक यानी द ट्रूथ, वही रियलिटी है। कोई वर्चुअलिटी उसमें नहीं है, कोई मजाजियत उसमें नहीं, कोई मसनूईपन उसमें नहीं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझाई और आपने बताया कि अब चीज़ों में जो हाल होने वाला है, हमें उसके मुताबिक खुदावंद के कलाम को पढ़कर उसके साथ स्ट्रिक्टली उसके साथ रहना होगा, कायम रहना है। और अगर हम इस प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं ताकि सब तक खुदावंद की खुशखबरी पहुंच जाए, तो हमें अपने अपने लिए और अपने घराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी आरा से और अपने सवालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।